अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको ईद मुबारक। काफ़ी लेट हो गई वैसे मैं, क्योंकि ईद पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और व्लॉग मेरे से बन नहीं था रहा। ऊपर से ना मोबाइल का बड़ा इशू आता है कि वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर आगे से ना रिकॉर्डिंग नहीं करता। तो बस इसी तरह से तो, और काम मसरूफियात कुछ ज़्यादा थी। और ये जनाब बच्चे केक लेके आए थे हस्बैंड के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि फादर्स डे था चांद रात को, तो उनके लिए केक लेके आए। और नेक्स्ट डे जी हमने की, नेक्स्ट डे जी ईद थी। और फिर जो उनसे कसाई थी ना, वो सुबह जल्दी आ गए हुए थे और काम सारा जल्दी जल्दी हो गया। इतना जल्दी हुआ कि हम लोग ना 10:30 बजे, यकीन माने कि 10:30 बजे मैं कुकिंग करके भी फारिग थी। हमारे घर में सारी सफाइयाँ भी हो चुकी हुई थी और उसके बाद हम लोग ना सो गए। सब ने खाना खाया, सो गए। और फिर हम लोग उठे जनाब तकरीबन 5 बजे के करीब। 5 बजे उठे और फटाफट से फिर रेडी हुए। फिर हमें जाना था, मुझे अपने ससुराल, वहाँ पे चले गए ईद वगैरह मिलने के लिए। फिर उसके बाद घर आए तो बस फिर इतनी वीडियो कोई बनाई नहीं, क्योंकि सारा दिन ना फिर काम, इसीलिए काम जल्दी हुआ ना कि वे वीडियो नहीं थी बनाई। अगर वीडियो बना रहे हो ना, तो जो सा 1 घंटे का काम होता है ना, वो 2-3 घंटे लंबा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर में ही सब कुछ हो रहा था, तो जाहिर सी बात है फिर खुद ही सारा कुछ समेटना भी होता है। तो हालांकि ना मेरे हस्बैंड भी साथ ही लगे थे, हला हला हो रही। अभी भी मैं काफ़ी काम करके आई हूँ, तो मैंने कहा चलो जी वीडियो डाल देते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड की हुई। तो जनाब अच्छा, फिर नेक्स्ट डे जो सा था मेरी बहन आ गई हुई थी। थर्ड डे जो सा ईद का तीसरा दिन था, बच्चे खाना खाने के लिए चले गए। जी हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा था। ये लोग गुलबर्ग चले गए थे खाना खाने, और ये 4 लोग गए थे, बाकी सब घर में थे। तो इन्होंने उबर करवाई हुई थी, तो सारे बार बार तैयार हुए। मैं कहा इनका ना वैसे अचानक ही प्लान बना, तो कहते हम ना घर का नहीं अब खा रहे, हम ना बाहर का कोई स्टेक वगैरह खा के आएंगे। मैं कहा चलो जी ठीक है। अच्छा, इन्होंने कोई रेस्टोरेंट देखा हुआ था कि जी बड़ा अच्छा उसका स्टेक वगैरह है, और वो जब गए बड़ा अच्छा खासा वो महंगा था। इतना महंगा था कि अच्छी खासी इनकी अमाउंट जो सी ने ईदी की लग गई। अब फिर इन्होंने वापसी पे सोचा कि हम लोग ना चलते हैं कहीं पे ऐसी जगह पे कि आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं कोई सस्ती सी। तो आइसक्रीम वाली तरफ गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर उन्होंने कहा चले जी एक और जगह थी जहाँ पे ये सारी डोनट वगैरह और इस तरह के ना मिल जाता है, शेक वगैरह भी, आइसक्रीम भी। तो वहाँ पे चलते हैं। तो उसका नाम मेरे हाथ से डंकिंग था, तो वहाँ पे चले गए। उनका जो सा शेक है ना, वो 1000 रुपये का। तो उन्होंने पहले पूछा जी डोनट मिल जाएगा, तो डोनट ख़त्म हो गए हुए थे। और आइसक्रीम आइसक्रीम भी उनकी ख़त्म हो गई हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि अब है क्या, तो इन्होंने कहा, उन्होंने ना बताया कि शेक है। तो उन्होंने कहा चलो जी शेक मंगवा लेते हैं। शेक मंगवाया तो वो 1000 रुपये का एक गिलास शेक का था। तो इन्होंने ना 3 गिलास मंगवाए, तो कहा कि हाफ हाफ कर लेते हैं, तो यही ठीक है। तो मेरा छोटा बेटा कहता नहीं मैं तो पूरा ही पीऊँगा। वो कहते अभी तो तुम पूरा पी लो, लेकिन घर जाके तुमने ना 1000 रुपये अपनी ईदी में से और देना है। फिर घर मेरी बेटी आई, तो सारी उनकी ना बातें मुझे बता रही थी कि ये हुआ क्या क्या। तो वो लोग तो जनाब चले गए थे खाना खाने के लिए, वो अपनी बात यानी कि वहाँ पे उन्होंने एंजॉय किया, खाना पीना खाया, तो पिक्चर्स वगैरह अपनी ली। और हम लोगों ने फिर घर में ऑर्डर किया, मैंने मेरी बेटी दोनों जो सी थी वो, हम लोग घर में थे तीनों। तो हम तीनों ने फिर घर में जो से ना ऑर्डर करके फिर हमने भी कहा कि चलो जी हम भी थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। हालांकि मेरा पता क्या है, मैं तो मटन खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैंने तो ईद के पहले दिन भी ना पराठा, अचार और साथ में चाय थी, और माश की दाल मैंने एक दिन पहले बनाई हुई थी। वही सालन थोड़ा सा मैंने अपने लिए रखा हुआ था, तो वही सालन मैंने खाया। हालांकि उसकी मेरे पास वीडियो भी थी, मैं कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देखो अल्लाह ताला कितनी नेमतें हैं, लोग गोश्त के लिए करते हैं कि गोश्त हो। तो एक ये मेरी बीवी है जो उनसे कि गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती। और सारे मुझे देख के बच्चे भी हंस रहे थे कि मम्मा आप क्या ईद वाले दिन कर रही यार, ईद वाले दिन तो लोग इतना कुछ करते हैं, तो आप क्या पराठा और अचार और चाय वगैरह। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं इसमें ही खुश हूँ। क्योंकि जब मैं खाती ही नहीं, तो मुझे तो खुशी ज़्यादा उसमें ही मिलेगी ना, जो चीज़ मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे फिर जनाब पास्ता था, साथ में हमने चीज़ पास्ता, और साथ में था क्या इसको कहते हैं, पिज़्ज़ा। अच्छा, जो सा ना हम लोग ना बर्गर बहुत कम शौक से खाते हैं, इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते। ज़्यादा बच्चे जो से ना पिज़्ज़ा खाते हैं या पास्ता शौक से खा लेते हैं। चीज़ पास्ता जो सा होता है, तो और ये है काफ़ी हैवी होता है, ये 3 से 4 लोग जो से ना इजीली इसमें से खा लेते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 बाइट लेना तो अच्छा खासा आपका पेट भर जाता है। और जो पिज़्ज़ा जो-सा है, ये भी मेरे बच्चों में ना सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट जो-सा है हमज़ा का है, और उसके अलावा उसकी बड़ी बहन का। तो बाकी सब कुछ जो-सा मिला-जुला होता है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद होता है, किसी को बर्गर पसंद है, और मुझे भी ना बर्गर से ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है। तो ये जनाब फिर ये खाना खा के वापस आए ना, तो ये ब्लड दिखा रहा था कि ये देखें मेरी फ़िंगर पे ना चोट लग गई है, और दूसरी वाली भी पीछे के मेरी भी फ़िंगर पे चोट लगी। उसके तो असली में लगी हुई थी, बेटा मेरा झूठ बोल रहा था। उसका टिश्यू पेपर लेके ना अपनी उँगली के ऊपर लगा के, तो मुझे कहता है ये देखें आपके बेटे की फ़िंगर कट गई। मैं कहा अल्लाह रहम करे। तो खोल के देखा तो यूँ फिर आगे कुछ
कुछ भी नहीं था। मैं कहा इस तरह किसी के ब्लड वाली चीज़ नहीं लगाते, चाहे बहन हो, भाई हो, कोई भी हो ना, तो एक-दूसरे की चीज़ इस तरह से नहीं लगाते हैं, तो फ़ौरन ही हैंड वॉश करके आओ। तो इसने फिर करके आया, तो वो जो उनसे पीछे बैठी हुई थी, हँस रही थी, उसका जो सा जनाब वो सारी उँगली कट गई। अच्छा हुआ क्या कि इन्होंने अच्छा खासी अमाउंट जो उनसी थी रेस्टोरेंट में लग गई। उसके बाद डंकिंग गए, वहाँ पे भी अच्छे खासे पैसे लाके फिर इनके पास उबर के लिए पैसे नहीं बचे। कहती हमने फिर क्या किया, रिक्शा करवाया, रिक्शा भी हमें ऐसा मिला टूटा-भज्जा सा, उसके अंदर ना स्टील की चीज़ें निकली हुई थी। तो कहती वो हमें लग गई। तो एक तो कहती मैं बड़े आराम से बैठी थी, नहीं तो मम्मा मुझे लग रहा था कि मेरे सर में लग जाना और मेरा सर फट जाना। तो मैं कहा फिर पहले नहीं पता चला कि रिक्शा अंदर से, तो कहती अंदर से थोड़ी पता चला था कि टूटा हुआ है, हम लोग तो बैठ के जब बैठे हैं तो वो तो कई जगह से उसकी स्टील की चीज़ें निकली हुई थी, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या निकला हुआ था उसका। तो मैं कहा चलो शुक्र हुआ कि बस हल्का सा ही लगा कट, तो उसका है काफ़ी डीप ही कट लगा था, फिंगर के दरमियान में लगा था ना, जो उनकी सॉफ्ट वाली जगह होती है वहाँ पे। लेकिन ये है कि उन्हें मज़ा बहुत आया, कहती मज़ा हमें बहुत आया है। मैंने कहा चलो यही ठीक है, मज़ा आना चाहिए, बाकी पैसों की तो फिर हैरत ही। बच्चे ना ईदी इसी तरह से करते हैं मेरे, खा पी लेते हैं तो बस, यहाँ तो कोई चीज़ ले लेता है तो यहाँ खा पी लेते हैं, तो ईदी होती इसीलिए ही है। तो यहाँ पे जनाब जी ईद के चौथे दिन मैं बना रही थी खाना, और खाने में मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी वाइट कढ़ाई और साथ में हस्बैंड के लिए मटन कढ़ाई, बच्चों के लिए स्टेक, साथ में टिक्के। और कैसे बन रहा है ये देखें, पहले तो उसका देख लेना वाइट कढ़ाई का। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक प्याज लिया, लहसुन लिया, अदरक लिया और हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5, क्योंकि मेरे बच्चे जो उनसे है ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से उसको हल्का सा पानी डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पेस्ट उसकी बन गई। यहाँ पे हस्बैंड की मटन कढ़ाई रेडी हो रही है। इसको बस मैंने क्या किया था, गोश्त के अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ डाल के ना मसाले वगैरह प्रेशर लगा दिया 15 मिनट का। गोश्त गल गया, लास्ट में मैंने है वो डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाला, साथ में इसमें मैंने साबुत धनिया क्रश करके वो ऐड कर दिया, और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। और धनिया मिर्चें डाल के ना बस ये हमारा रेडी हो गया। अच्छा हाँ, धनिया हमें मिला नहीं था कह रहे थे कि 1000 रुपये का हुआ है, तो कहीं से मिल ही नहीं था रहा। तो एक दिन मैंने पहले दिन मंगवाया था, तो बस वो चंद एक थोड़ा सा बिल्कुल धनिया था कि बस 1-2 दिन ही गुजरे, उसके बाद बचा ही कोई नहीं। तो मैं कहा इतना महंगा धनिया किया हुआ है, इन्हें भी पता ना बड़ी ईद है, तो इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आम दिनों में इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो जनाब ये हस्बैंड का तो रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या हरकत की कि सारा मीट लेके ना इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला, सोल्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाला, इसको कवर करके रख दिया। इसी में से ही हम स्टेक बनाएंगे, इसी में से ही हम टिक्के बनाएंगे, और इसी में से हम वाइट वो कढ़ाई भी बनाएंगे। अब कैसे है, ये सारा गोश्त तो तकरीबन गल गया हुआ है, ठीक है, हाफ डन हो गया हुआ था। तो अब इसमें से मैंने निकाल लिया टिक्कों के लिए। टिक्कों के लिए मैंने जो सी बोटियाँ थी ना, मिक्स ही लिया था बोन के साथ वाला ना, तो जो सी चांपें थी, उन चांपों का हम साथ में वो वाइट कढ़ाई बना लेंगे, और 3 चांपों को जो से हम स्टेक बना लेंगे कि ज़रा वैरायटी हो जाए खाने के लिए। चाहे मैं एक चीज़ भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी और बच्चे खुश हो जाएंगे, तो इस तरह से फिर ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर जिंजर और गार्लिक चॉप्ड किया हुआ ऐड कर दिया, अच्छे से उसको फ्राई किया। उसके बाद सारा इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड किया, इसको हम ना हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर ना स्पाइसेस डालेंगे जो कि घर के होते हैं, बेसिक स्पाइसेस, जिसमें था नमक, तो मैंने पहले आपको बताया है, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के ही मैंने ये सारा मीट का कर लिया हुआ था कुक। तो यहाँ पे हमने डाल दिया धनिया और साथ में कुटी हुई मिर्च, और साथ में लाल मिर्च पाउडर, और साथ में था गरम मसाला पाउडर। ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स किया, और हल्का सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना वो अच्छे से कुक हो जाए, ताकि यूँ ना हो कि मीट के अंदर ना जाए। अच्छा, अब जब ये थोड़ा सा हो गया ना, अच्छे से इसे हमने मिक्स भी कर लिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, पक गया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था टिक्का मसाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने टिक्का मसाला लास्ट में क्यों डाला, आपने शुरू में क्यों नहीं डाला। तो लास्ट में क्या होता है कि जब आप बाहर का बारबेक्यू खाते हैं ना, आप देखते होंगे कि स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। कभी करके देखिएगा, जो पहले टिक्के में डला हुआ होता है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो आप लास्ट में डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ना ज़रा स्पाइसेस का टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है, तो कभी करके देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसके अंदर सारे वो डाल के ना टिक्का मसाला अच्छे से इसको भून लिया था। उसके बाद मैंने लच्छेदार प्याज जो सा था वो कट किया हुआ था, वो इसके ऊपर लेयर लगा दी। हल्की सी दही 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर डाल के, और कोयला एक तरफ जो सा ना वो गर्म हो रहा था, तो बस ये कोयला ऊपर रखेंगे, हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको धुआं दे देंगे, ताकि ये बारबेक्यू की तरह ना खुशबू आ जाए कोयले वाली। तो हुआ क्या कि मैं ये वीडियो जब बना रही थी ना, आप यकीन माने इतनी कल लाइट गई है, कल के दिन की बात है, लाहौर में काफ़ी लाइट गई है। जो दिल लाहौर से देख रहे होंगे उन्हें तो पता होगा ना कि वाकई गई है या नहीं गई। तो मैं जब भी कोई सोचती ना मेन्यू बनाना कि मैं 3-4 चीज़ें बना लूँ, तो उस दिन या तो पानी नहीं आता, तो यहाँ लाइट तंग करती
है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है, यहाँ अचानक मेहमान आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि मेरी वीडियो जो सी ना कंप्लीट होना मुश्किल हो जाती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे तो काम हो में ना बस इसी तरह ही होता है कि मैं कोई भी कोशिश करूँ किसी भी काम की तो वो इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता ही आगे जाता है। तो कोई बात नहीं जी जनाब, साथ ही हम बना लेते हैं वाइट कढ़ाई। यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया और इसके अंदर जो सी मैंने अभी पेस्ट बनाई थी ना अनियन वाली, वो डाल दी, अच्छे से उसको भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं सारी चांपें, 4 से 5 चांपें डाल दी और ऊपर से हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। अच्छा हल्का सा मैंने पानी डाला है, पानी इसलिए डाला हल्का सा बिल्कुल डाला है, आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि क्रीम ना फटती नहीं है। डायरेक्ट क्रीम डालेंगे ना तो थोड़ी सी फट भी सकती है। तो इस तरह से फिर टेम्परेचर इसका ना लेवल का हो जाता है, क्योंकि हमने कुक किया हुआ था ना तो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो लास्ट में हम हल्का सा इसको तड़का लगाएंगे, जिसके अंदर मैंने गोल वाली मिर्चें ली और ऑयल लिया। तो ये देखें जी हल्का सा इसका तड़का लगा, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है। अगर आप चाहें अदरक आपको पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चों को नहीं पसंद। अगर हस्बैंड ने खाना होता ना तो मैंने साथ इसमें अदरक भी डालना था, क्योंकि मैंने अदरक अभी कढ़ाई में भी डाला था। तो मैंने कहा चलो बस इतना ही ठीक है। अब बारी आ जाती है स्टेक की। पैन को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से ये गर्म हो जाए तो उसके अंदर डालें ऑयल हल्का सा। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स डाल दें जो आपको पसंद हो, कोई इसमें वो नहीं है कि ये वेजिटेबल्स होती हैं वो होती हैं, आपकी अपनी पसंद होती है। तो मेरे पास कौन सी थी, बंद गोभी थी और साथ में गाजर थी। मैंने हल्की सी एक साइड पे वो की और एक साइड पे ना मैंने चांपे रख दी। अब चांपों को मैंने मसाला इसलिए कोई नहीं था लगाया क्योंकि मैंने इसको काली मिर्च भी लगाई हुई थी और नमक भी लगा हुआ था। ऊपर इसके मैंने डाल दी है बारबेक्यू सॉस है, साथ में फ्रेश क्रीम है और ये इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ये वाकई बाजार वाला लग रहा है। जैसे आप लोग नमकीन गोश्त घर में बनाती हैं ना, तो बस आपने वही करना है। इसके ऊपर बस बारबेक्यू सॉस डाल दीजिएगा और पैन के अंदर आपने ग्रिल पैन में ज़रा सा उसे ग्रिल कर लेना, तो आपका वो स्टेक टाइप बन जाएगा। या बटर डाल दीजिएगा साथ में, तो रेस्टोरेंट की तरह ना आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे मैंने एक डिश से ही 3-4 चीज़ें तैयार की हैं कि कुकिंग टाइम भी अच्छा हमारा जो है ना कम हो जाता है। ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।